नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन का अध्ययन करेंगे। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक एक संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की है, जो संस्कृत साहित्य का अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। काव्य प्रकाश एक लक्षण ग्रंथ है जो 10 उल्लासों में विभक्त है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। किसी भी कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन या कारण अवश्य होता है। संस्कृत में इसके लिए कहा गया है कि प्रयोजनम विना मंदो अपि न प्रवर्तते, अर्थात बिना किसी कारण के जो मंद बुद्धि व्यक्ति होता है वो भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, अर्थात उस कार्य की ओर नहीं जाता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो तो बिना किसी कारण के किसी कार्य को करेगा ही क्यों। तो इसीलिए काव्य निर्माण का भी कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो अब हम वही काव्य प्रयोजन मम्मट ने कौन से बताए हैं वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। मम्मट के अनुसार बताए गए काव्य प्रयोजन है: काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत क्षतये सद्य पर निर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अब इस कारिका में मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। कौन से हैं अभी हम आगे विस्तार से देखेंगे, एक एक को विस्तार से समझेंगे। तो काव्यम, काव्यम क्या है? कवेः कर्म काव्यम, कि कवि की जो रचना है उसको काव्य कहते हैं। कवि का जो कार्य है उसे काव्य कहा गया है। अब इसमें कौन से काव्य प्रयोजन है हम पहले वो देख लेते हैं। यशसे, अर्थात यश प्राप्ति के लिए, कि काव्य की रचना यश प्राप्ति के लिए की जाती है। अर्थ कृते, अर्थात अर्थात धन, तो धन प्राप्ति के लिए। इसके आगे आता है व्यवहार विदे, व्यवहार ज्ञान के लिए। अभी आगे हम इनको सबको विस्तार से समझेंगे। उसके पश्चात आता है शिवेतर क्षतये, शिव अर्थात कल्याण, तो शिवे इतर, शिव से इतर, अर्थात शिव से इतर अकल्याण अमंगल, तो अमंगल की क्षति के लिए, उसके निवारण के लिए। सद्य पर निवृत्तये, सद्य अर्थात तत्काल, पर निवृत्तये तत्काल आनंदानुभूति के लिए, रसानुभूति के लिए। उसके पश्चात आता है कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कि कांता के समान उपदेश देने के लिए। तो इस प्रकार मम्मट ने कौन से 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं? यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान हेतु, अमंगल के निवारण हेतु, रसानुभूति हेतु तथा उपदेश हेतु। यह मम्मट के 6 काव्य प्रयोजन हैं। तो अब आगे हम इनको विस्तार से देखते हैं। मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। इनमें जो प्रयोजन है वो कवि और पाठक दोनों की ही दृष्टि से हैं, अर्थात कुछ प्रयोजन कवि की दृष्टि से हैं और कुछ प्रयोजन पाठक की दृष्टि से हैं। तो इनको जब हम सारे काव्य प्रयोजन को विस्तार से समझ लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा किसके दृष्टिकोण से बताया गया है। तो प्रथम है यश प्राप्ति। तो मम्मट ने इस विषय में कहा है कि कालिदास आदि नाम एवं यशः, अर्थात कालिदास आदि जो कवि थे उनके समान यश प्राप्ति के लिए काव्य का निर्माण किया जाता है। कालिदास ने यश प्राप्ति के लिए अपने काव्यों का निर्माण किया है, क्योंकि कालिदास आज इतने वर्षों के पश्चात भी जो कालिदास की समस्त रचनाएं हैं वो अत्यंत लोकप्रिय हैं। तो कालिदास ने अपने काव्यों का निर्माण यश प्राप्ति के लिए किया। उसके पश्चात आता है अर्थ प्राप्ति। तो मम्मट ने इसके विषय में कहा है श्री हर्षादेर धावकादीनाम एव धनम। इससे क्या तात्पर्य है कि कुछ लोग जो है काव्य का निर्माण धन प्राप्ति के लिए करते हैं। जैसे प्राचीन काल में अगर उदाहरण से जो मम्मट कहना चाह रहे हैं उससे अगर हम समझे तो धावक नामक एक कवि थे जिन्होंने धन प्राप्ति के लिए अपनी जो रचना थी, रत्नावली नामक एक नाटिका है संस्कृत साहित्य में, उसको धन प्राप्ति के लिए श्री हर्ष को समर्पित कर दिया। अर्थात उसमें कवि के स्थान पर, अपने नाम के स्थान पर उन्होंने श्री हर्ष का नाम रख दिया। तो आज जब लोक में जो रत्नावली नाटिका श्री हर्ष की रचना मानी जाती है,
किंतु वास्तविक रूप में उसके जो रचनाकार हैं वे कोई अन्य कवि हैं, धावक कवि हैं। तो इस प्रकार कुछ लोग जो हैं अर्थ प्राप्ति के लिए भी काव्य की रचना करते हैं, तो यह भी काव्य का एक प्रयोजन है। इसके पश्चात आता है व्यवहार ज्ञान हेतु। व्यवहार ज्ञान से क्या तात्पर्य है? मम्मट कहते हैं कि राजादि गतोचित आचार ज्ञानम, अर्थात जो राजा आदि हैं उनसे हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, आम जन को, साधारण जन को यह काव्य के माध्यम से ही इस शिष्टाचार का ज्ञान होता है। तो व्यवहार ज्ञान के लिए भी काव्य रचना की जाती है। उसके पश्चात मम्मट ने कहा था शिवेतर क्षतये, तो शिव इतर क्षतये, शिव से इतर अर्थात अमंगल की क्षति के लिए, निवारण के लिए। उसके लिए मम्मट कहते हैं कि आदित्यादेर मयूरादि नाम अनर्थ निवारणम, कि जो इसके प्राचीन काल में एक घटना प्राप्त होती है कि मयूर नामक एक कवि थे, वे शापवश कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे। तब उन्होंने आदित्यादि, इसमें जो आदित्यादि लिखा हुआ है उससे तात्पर्य है सूर्य शतक नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, और उस ग्रंथ की रचना के पश्चात उनका रोग निवारण हो गया था। इस प्रकार जो अनिष्ट है उसके निवारण के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। उसके पश्चात आता है तत्काल परम आनंदानुभूति के लिए। इसके विषय में मम्मट कहते हैं सद्य पर निर्वृत्तये, सद्य अर्थात शीघ्र ही, पर निर्वृत्तये अर्थात परम आनंदानुभूति हो जाती है, इसलिए। तो परम आनंदानुभूति से क्या तात्पर्य है? एक तो ये वाला जो काव्य प्रयोजन है सद्य पर निर्वृत्तये आनंदानुभूति, ये सकल प्रयोजन मौलीभूतम, अर्थात जितने भी मम्मट ने जो अन्य 5 प्रयोजन बताए हैं, तो इन सारे 6 प्रयोजनों में से जो रसानुभूति है, परम आनंदानुभूति है, वो प्रमुख काव्य प्रयोजन है। सकल प्रयोजन सभी प्रयोजनों में मौलीभूतम अर्थात मुख्य है। तो इसमें क्या है कि जब भी हम किसी काव्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं तो हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात जैसे ही हम किसी रचना को, किसी कवि की रचना को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें तत्काल जिस आनंद की अनुभूति होती है, कि जैसे हमने मेघदूत पढ़ा, तो मेघदूत के जो घटनाक्रम है, जो कवि ने उसमें जो भी रचना की है, उसको पढ़ के हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। तो वो जो तात्कालिक आनंदानुभूति है वो रसानुभूति या परम आनंदभूति के अंतर्गत आता है, और वही मुख्य काव्य का मुख्य प्रयोजन है। इसी कारण से काव्य की रचना की जाती है। और ये जो आनंदानुभूति है होती है, ये रस के माध्यम से होती है, अर्थात उस रचना के अंदर कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, वीर रस है, विभत्स रस है, जो भी रस है, तो ये उस रस के माध्यम से ये आनंदानुभूति हमें होती है। और ये इन सभी में से मुख्य काव्य प्रयोजन है। उसके पश्चात आता है उपदेश हेतु। उपदेश देने के लिए भी काव्य का निर्माण किया जाता है। अब मम्मट ने इसके लिए कहा है कि कांतेर सरसता पादनेन अभिमुखी कृत्य रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। अब कांतेव से क्या तात्पर्य है? कांता के समान, अर्थात किसी स्त्री के समान। तो कांता के समान जो उपदेश है उसकी 3 शैलियां होती है, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। अब प्रभु सम्मित क्या होता है? प्रभु सम्मित अर्थात जो राजा आदि के द्वारा जो आज्ञाएं दी जाती है वे प्रभु सम्मित होती है, अर्थात उसमें जैसा राजा ने कहा है उस आज्ञा का हमें अक्षरशः पालन करना होता है। तो इस कारण से जो हमारे वेदादि शास्त्र हैं उनकी शैली को हम प्रभु सम्मित शैली के अंतर्गत मानेंगे, क्योंकि वहां शब्द प्रधान शैली होती है, शब्द की वहां पर प्रधानता होती है। इसी प्रकार जो दूसरी उपदेश शैली है वो है सुहृद सम्मित, अर्थात दूसरी उपदेश शैली इतिहास पुराण आदि की है। वेद के पश्चात इतिहास पुराण का क्रम आता है, तो इतिहास पुराण की जो शैली है वो सुहृद सम्मित है। क्यों? क्योंकि इसमें शब्द की प्रधानता नहीं होती अपितु अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे एक जो मित्र होता है वो अपने दूसरे मित्र को उचित अनुचित कार्य के परित्याग के लिए जब कहता है तो वहां पर उसका शब्द प्रधान नहीं होता, उस बात को कहने के पीछे उसका जो अर्थ होता है, उसका जो तात्पर्य होता है वो प्रधान होता है।
तो जो इतिहास पुराण की शैली है वो सुहृद संमित में आएगी। अब जैसा कि मम्मट ने कहा है कांतेव, तो कांता संमित हमारा तीसरा शैली है, तीसरी शैली है, और यह काव्य की शैली है। और ये जो ऊपर की जो हमने दो और शैलियां देखी, प्रभु संमित और सुहृद संमित, इन दोनों से ही भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि जो प्रभु संमित है वो शब्द प्रधान होती है, सुहृद संमित जो है वो अर्थ प्रधान होती है, जबकि जो काव्य की शैली है वो इन दोनों से ही इतर रस प्रधान होती है, इसमें रस की प्रधानता होती है। इसलिए मम्मट ने कहा है कि कांतेव सरसता पादनेन, सरसता अर्थात रस प्रधान, रस के उसको सरस बनाकर, कांतेव अर्थात कोई जो स्त्री होती है वो किसी पुरुष को जब किसी कार्य में प्रवृत्त करती है या निवृत्त करती है, किसी कार्य से हटाना चाहती है या किसी कार्य में लगाना चाहती है, तो वो अपने पूरे सामर्थ्य से उस बात को संपूर्ण रूप से सरस बनाकर फिर उसको उसकी प्रेरणा देती है। तो यहाँ पर न तो शब्द प्रधान है न ही अर्थ प्रधान है, अपितु रस की प्रधानता है। इसलिए काव्य की शैली को कांता सम्मित उपदेश कहा गया है। तो कांता के समान रस प्रधान करके जो स्त्री है वो रामादिवत वर्तितव्यम, कि राम आदि के समान प्रवृत्त होना चाहिए, रावण आदि की भांति नहीं प्रवृत्त होना चाहिए। इस प्रकार अब जो मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं, इनमें से जो 3 प्रयोजन हैं, एक तो यश प्राप्ति, उसके पश्चात अर्थ प्राप्ति और उसके पश्चात अमंगल की निवारण हेतु, ये जो 3 प्रयोजन हैं ये कविनिष्ठ प्रयोजन है, अर्थात कवि के उद्देश्य से कहे गए हैं। उसके अतिरिक्त जो अन्य 3 प्रयोजन हैं, व्यवहार ज्ञान और तत्काल परम आनंदानुभूति और उपदेश हेतु, ये तीनों पाठक की दृष्टि से कहे गए हैं, अर्थात पाठकनिष्ठ हैं। तो इस प्रकार आज हमने काव्य प्रयोजन के विषय में पढ़ा। उम्मीद है आपको विषय समझ आ गया होगा। यदि विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है या आप किसी विशेष विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।